हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग का पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। कुछ सवाल करवाया था विशिष्ट चालकता पर। तो विशिष्ट चालकता के बाद पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों के विलयनों की तुल्यांकी चालकता। विद्युत अपघट्यों के विलयनों की तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता ही पढ़ना है। और यह विद्युत अपघट्यों यानी कि जो पदार्थ होता है उसके विलयन हो और उसकी जो तुल्यांकी चालकता होगी उसी को पढ़ना है हम लोगों को। और इसमें जो तुल्यांकी चालकता होती है, यानी कि अगर समझेंगे तो कोई एक सेल मतलब बैटरी हो। उस बैटरी में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो। और यह जो इलेक्ट्रोड होंगे उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो? 1 ए हो। और यह भी क्या हो? 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। और इस बैटरी में क्या होता कि विद्युत अपघट्य का विलयन घुला रहता है। तो यह होगा विद्युत अपघट्य का विलयन। विद्युत अपघट्य का विलयन तो यानी कि इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रोड लगे हों और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो। यह यल बराबर क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो। और इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो? 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो इसमें कोई इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कोई विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हो। और इस विद्युत अपघट्य के विलयन में जब कोई विद्युत अपघट्य का एक ग्राम
तुल्यांक का पदार्थ अगर घोला जाए तो घोलने पर इसकी जो चालकता होगी, यानी कि जो विलयन की चालकता होगी, उसे ही क्या कहते हैं? तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के, फिर से सुन लीजिए, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, और इस इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो? 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, और इन दोनों के बीच कोई विलयन भरा हो या किसी विद्युत अपघट्ट का विलयन रखा हो, तो उसमें अगर 1 ग्राम तुल्यांक का विद्युत अपघट्ट घोलने पर जो विलयन की चालकता होगी, उसे क्या कहते हैं? तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की चालकता कहलाती है। उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो यहाँ पर तुल्यांक की चालकता हम लोग पढ़ लिए। तो इसमें बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर दूरी है और हम 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घुला हो, तो इस अवस्था में विलयन की जो चालकता होगी उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की चालकता कहते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा कि तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तुल्यांकी चालकता को तुल्यांकी चालकता को लैम्डा या लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको लैम्डा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परिभाषा के अनुसार लैम्डा बराबर के इंटू भी, कप्पा इंटू भी। कप्पा क्या है, यहाँ पर ई क्यू हो जाएगा। ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांकी चालकता। ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, यानी कि तुल्यांकी चालकता। तो लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू बी। तो यहाँ पर चूंकि सी बराबर होता है एन बाई भी बटे 1000। अगर एन क्या हो, 1 हो, या एन क्या है, ग्राम अणुओं की संख्या। सी सांद्रता होता है। तो सांद्रता की परिभाषा होती है कि किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। अब ग्राम अणुओं की संख्या को एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर ग्राम अणुओं की संख्या अगर 1 ले लिया जाए तो यह 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर 1000 बटे भी गुणे एन। एन का मान अगर 1 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बराबर 1 बटा 1000 बटे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक यह सूत्र प्राप्त होता है। अब भी को यहाँ पे लाएं और सी को यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा 1000 बटे सी। अब भी की जगह पर क्या रखेंगे, 1000 बटे सी। भी की जगह पर क्या रखेंगे, 1000 बटे सी। तो लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू बराबर 1000 गुणे कप्पा बटे भी बटे हो जाएगा सी। तो यह यहाँ पर भी क्या है, तनुता है, यानी कि आयतन है। और यहाँ पर क्या है, सी सांद्रता के पदों में है। तो एक और सूत्र इसी में मिल जाएगा, क्योंकि तुल्यांकी चालकता है। तो तुल्यांकी चालकता यह यानी कि तुल्यांक है ना, तो तुल्यांक वह नॉर्मलता से संबंधित होगा, क्योंकि नॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। तो तुल्यांकी भार से संबंधित है, तो इसलिए इसको तुल्यांक के पदों में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सी बराबर हो जाएगा, चूंकि भी बराबर 1000 बटे सी बराबर 1000 बटे एन।
तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा ई क्यू बराबर 1000 गुणे कप्पा बटे एन। तो यहाँ पर क्या है, ये आयतन से संबंधित है, यहाँ पर सांद्रता से, और यहाँ पर क्या है, नॉर्मलता से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ लैम्डा ई क्यू या लैम्डा ई क्यू बराबर तुल्यांकी चालकता, लैम्डा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता, और कप्पा इक्वल टू हो जाएगा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। कप्पा इक्वल टू हो जाएगा विशिष्ट चालकता, इसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा। और फिर जो भी है वह क्या है, विलयन की तनुता है, विलयन की तनुता कहेंगे या आयतन कह सकते हैं। तो तनुता यहाँ से संबंधित है, यह हो जाएगा लीटर में। अब यहाँ पर विलयन की तनुता हो गया, और जो C है वह C क्या है, सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, तो यहाँ पर जो विलयन की तनुता है, तनुता का मतलब यानी कि कोई किसी विलयन में अगर पानी की मात्रा अधिक है और विलय विद्युत अपघट्य या विलय पदार्थ की मात्रा कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, तनुता होगा। तो यहाँ पे तनु विलयन ही लेना है, यानी कि तनु विलयन में पदार्थ क्या होगा, वह तेजी से अपघटित होता है, यानी कि जो तनु विलयन होगा तो विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसमें। तो जो तुल्यांकी चालकता है वह इसी पर आधारित होता है। अब यहाँ पर अगर तुल्यांकी चालकता का मात्रक अगर निकालेंगे, तुल्यांकी चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक, तुल्यांकी चालकता का जो मात्रक होता है वह हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, या इसको कह सकते हैं सीमेंस। ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, सीमेंस। ओम इनवर्स को सीमेंस, यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। इसको सीमेंस को महो भी कहते हैं, महो। सीमेंस को क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं। तो यहाँ पे महो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, महो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। अब यह कैसे आया होगा, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू एक्स। सी यानी कि यहाँ पे कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए, इस सूत्र से। तो यहाँ पर ओम इनवर्स हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा, और नॉर्मलता पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है, तो तुल्यांकी भार को ऊपर कर देंगे तो यह आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, और अब ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो लैम्डा है वह भी के क्या है, समानुपाती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लैम्डा ई क्यू है यह भी के क्या है, समानुपाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो सी है वह लैम्डा ई क्यू, यह व्युत्क्रमानुपाती सी है। यहाँ पर लैम्डा ई क्यू यानी कि भी के क्या है, समानुपाती है। यानी कि अगर आयतन बढ़ेगा, यानी कि भी बढ़ेगा तो ई क्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि भी का मान बढ़ेगा तो लैम्डा ई क्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यह समानुपाती में है। और यहाँ पर देखेंगे तो यह सी क्या है, सांद्रता है। सांद्रता है तो अगर सांद्रता बढ़ती है तो ई क्यू का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे जो भी है यह क्या है, विलयन की तन्यता है। यहाँ पर जो भी क्या है, विलयन की तन्यता है, और सी क्या है, विलयन की सांद्रता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लैम्डा ई क्यू है समानुपाती भी, यानी कि विलयन की तन्यता बढ़ेगी तो तुल्यांकी चालकता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर विलयन की चालकता या विलयन की तन्यता अगर घट रहा है तो वो तुल्यांकी चालकता भी क्या होगी, घटेगी।
और यदि अब इससे देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो सी क्या है, विलयन की सांद्रता है। यह व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि उल्टा है। उल्टे का मतलब होता है कि वह अगर एक का मान बढ़ता है तो एक का मान क्या होता है, कम होता है। अगर एक का मान घटेगा तो एक का मान बढ़ेगा, और एक का मान अगर बढ़ता है तो दूसरे का क्या होता है, घटता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा, विलोम होता है। तो यहाँ पर जो सांद्रता अगर बढ़ रही है, विलयन की सांद्रता क्या हो रही है, अगर बढ़ती है तो लैम्डा ई क्यू का मान क्या होता है, घटता है। अगर सांद्रता कम होती है तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह है। तो यहाँ पर अगर तनुता बढ़ती है, विलयन की तनुता बढ़ती है तो सांद्रता कम होगा, यानी कि विलयन की तनुता बढ़ने पर और सांद्रता घटने पर तुल्यांकी चालकता क्या होता है, बढ़ता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं कि यानी कि यदि विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी तनुता बढ़ने या सांद्रता घटने पर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता किसी, यानी कि लिख सकते हैं लैम्डा ई क्यू समानुपाती 1/, यहाँ पर भी बाई सी। तो इस सूत्र से लिख सकते हैं कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, विलयन की तुल्यांकी चालकता किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी तनुता बढ़ने, उसकी तनुता बढ़ने या सांद्रता घटने पर बढ़ती है। यानी कि किसी विलयन की तनुता बढ़ने या सांद्रता घटने पर तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वह जल्दी आयनित होता है, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है वह क्या होता है, कम आयनित होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता क्या होगा, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी तनुता अगर जो ही बढ़ती है तो वह क्या होता है, ज़्यादा आयनित होता है। तो ज़्यादा आयनित होगा तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता अधिक होगी, और कम आयनित होगा तो उसकी तुल्यांकी चालकता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रबल
विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता या इज ग्रेटर देन, यानी कि इसका मान क्या होगा, अधिक होगा दुर्बल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक आयनित होगा और यह क्या होगा, कम आयनित होगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना अधिक आयनित होगा और यह दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होगा यह कम आयनित होगा। तो यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होगी यह, इसका मान क्या होगा, अधिक होगा और इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अधिक प्रबल विद्युत अपघट्य में H2SO4 है और NaCl है आदि, और यह क्या है, CH3 COOH NS4 OH है, ये इस तरह से। तो इस प्रकार से तुल्यांकी चालकता यहाँ पर खत्म होता है। इस पर कुछ सवाल हैं, अगले वीडियो में इसमें पढ़ा देंगे। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो देखना है तो, और एक लाइक करिए। और जिसको अच्छे से पढ़ना है अपना या नोट्स बनाता जाए ताकि आगे अच्छे से वह काम कर सके। थैंक यू।